कोई नहीं। पुंडरी में रात को बवाल, जमकर चली गंडासी, डंडे, ईंट पत्थर, वार्ड पार्षद पर लगे गंभीर आरोप। फिर उन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी और सब बच्चों को, मेरे बच्चे को भी मारी है तलवार, मेरे भी लगी है, सासू को भी, देवर को भी लगी है, दोनों को, लड़की को भी लगी। पुंडरी में वार्ड नंबर 8 में रविवार रात को दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कुत्ते को लेकर शुरू हुई बहस जल्द ही खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें दोनों तरफ से लाठी, डंडे, ईंट पत्थर व गंडासियों से भी हमला किया गया। इस दौरान लोगों पर भी हमला किया गया, जिस हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद पर गंभीर आरोप लगाया, इस पूरे हंगामे का जिम्मेदार ठहराया। वहीं पार्षद का कहना है कि अगर मेरे परिवार पर कोई भी आंच आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सुबह वार्ड वासी कार्रवाई की मांग करते हुए कैथल एसपी से मिलने पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सर, मेरा नाम भारत है, मैं वार्ड नंबर 6 से और पुंडरी से हूँ जी। तो सर वाले पहुँचे हो, क्या मामला है? सर, मामला ये है कि कल रात को हमारे मतलब दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और झगड़ा इस वजह से हुआ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। जो हमारे वार्ड नंबर 6 के जो एमसी हैं विक्की, और उनका जो इतना बड़ा परिवार है, उन सब ने एक गुलाब सिंह है हमारा भाई, उनके घर पे हमला किया। और उनके घर पे हमला इतना ज़बरदस्त किया कि ईंटों से, हथियारों से और सारी तलवार, बिंडे जो भी उनके पास थे वो सारे लेके उन्होंने गंडासियों से हमला किया। उनके बच्चों को, महिलाओं को और सारे परिवार को मारने की कोशिश करी। और ये चीज़ मैं आप सबके मतलब चैनल के माध्यम से वीडियो भी डाल दूंगा। हमारे पास बहुत से प्रूफ भी हैं, हमारे पास वीडियो हैं, 4-5 वीडियो हमारे पास, जिनमें उन्होंने लाठियाँ, गंडासियाँ, तलवारें सबके हाथों में, बच्चे से लेके बड़े तक के हाथ में तलवारें और हथियार हैं। और हम अभी पुंडरी पुलिस चौकी से भी आए हैं, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है। और वहाँ से अब हम एसपी साहब के पास आए हैं न्याय की गुहार लगाने कि भाई इस परिवार को न्याय मिले। और झगड़ा कुछ भी नहीं था सर। कुछ टाइम पहले जो हमारा इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान से लेके अब तक, एक मिनट सर, एक मिनट, तो वहाँ से मतलब ये बात शुरू हुई थी। चलो एमसी बन गया वो, चलो सबको आपकी वोट का अपनी का अधिकार है, सबको इधर उधर देने का, जो जहाँ जिसको सही लगे वो अपना वोट वहाँ देगा। उसके बाद धीरे धीरे पीछे भी अभी एक मैटर हुआ था छोटा सा, उस पर भी उन्होंने हमारे साथ बड़ा झगड़ा करने की कोशिश करी। उसके बाद कल एक सुनने में आया कि भाई एक कुत्ते की वजह से, सिर्फ एक कुत्ते की वजह से, कुत्ते को कोई मार दिया, डंडा डुंडा मार दिया होगा किसी ने, तो उस वजह से मान लो उन्होंने झगड़े की शुरुआत कर ली। बस इसी बात से। किस को चोट आई? चोट आई, गुलाब को आई है, गुलाब के भाई को आई है, गुलाब की मम्मी को आई है, उसकी भतीजे की उंगली कट रही है। उन्होंने तलवार मारी, और तलवार क्या मारी मतलब बच्चे ने मतलब कोशिश करी भागने की, तो एकदम से उन्होंने मारा। तो और उसकी भाभी, उसकी मम्मी सारे एडमिट हैं जी अपने सरकारी हॉस्पिटल। पुलिस चौकी में शिकायत दी, तो पुलिस का क्या मसला? अभी तक तो कोई रुझान नहीं है। मतलब हमने अपनी तरफ से जो देना था हमने एप्लीकेशन दी है। दूसरी बात, गुलाब की तरफ से मतलब ये है कि अभी पुलिस वाले कह रहे थे चौकी से कि भाई हम जाएंगे, हम बयान लेंगे, चलो वो देखेंगे अब क्या होगा आगे। सिर्फ एक कुत्ते के पीछे लड़ाई हुई है और हमारा जो एमसी है ना, जो उसकी वजह से कारण लड़ाई हुई है, वो हथियार लेके आया जी। हमारे पास कुछ नहीं था, हमें ये था सिर्फ बोल चाल होके हट जाएंगे। फिर उन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी और सब बच्चों को, मेरे बच्चे को भी मारी है तलवार, मेरे भी लगी है, सासू को भी, देवर को भी लगी है, दोनों को, लड़की को भी लगी है, हाथ पे लगी है और सिर पे भी मार रखी है। अच्छा। हाँ जी। और फिर हम चाहते हैं भी हमें इंसाफ चाहिए बस। कितने बजे की बात है ये? तो 9 बजे की, 8:30 बजे की बात है जी। हाँ जी। ठीक। कितने लोग थे हमला करने वाले? तकरीबन 25-30 जी। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? जी गुहार है जी, दोषियों को सजा मिले बस, हमें इंसाफ चाहिए जी। से कोई मतलब नहीं था गुलाब को, वो जानबूझ के अपना जो मतलब करना था ना लड़ाई झगड़े का, वो करा है। अच्छा। तो अब तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से सख्त कार्रवाई किए जाए और उन पे कार्रवाई तकड़ी करे जाए, उनको सजा मिले। मौके पे थे आप? मौके पे था मैं सर। अच्छा। ऊपर से ईंट बरसा रहे थे, वो गंडासी ले रहे थे। अच्छा। तो हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो खड़े थे, देख रहे थे, दूर से देख रहे थे। जो 5 चोट आई है हमारे आ रही है, 5-6 लड़कों का चोट भी है, थोड़ी करके। बाकी गुलाब को और दिलबाग को ज्यादा चोट है जी। तो मैं गली से निकला था, नीम वाली गली हमारी, तो साहिल नाम का लड़का है उनका और गुलाब सिंह का आपस में कुछ चल रहा था। तो मैंने देखा भाई रोड़ा सा हो रहा, तो मैं रुक गया, मैं कहा भाई ना लड़े ना कर दे।
मैंने तो बात कही, इनका असल में ये बात वो बात नहीं रही। वो बोले मेरे को भाई हो अब अभद्र भाषा का यूज किया, भाई तोड़ तो साइड मोले। मैं कहा भाई लड़े नहीं कर दे, रहने दो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा थोड़ा सा आपस में पहले ही मतभेद चल रहा है। क्योंकि आपको तो पता होगा हमारे यहाँ पर तो लोकतंत्र की जगह राजे महाराजा का टाइम चल रहा है हमारे। सर आपको क्या जरूरत थी तलवार उठाने की? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मौजूदा पार्षद भी हैं, क्या मैं गलत? मैंने कोई तलवार नहीं उठाई वीडियो में सर नहीं, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हो। वो मच्छरदानी वाली डंडी थी। अच्छा, मच्छरदानी। और वो भी बरक क्यों उठाई? मेरे पास जब खड़े थे मेरे परिवार के आदमी जो मेरे साथ बात कर रहे थे, पहले तो मेरा ठोक क्या हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, आपको भी चोट? हाँ, मेरे को चोट लगी है। मैं घूम गया, कोशिश करी मेरे को मारने की, पहले तो मेरा ठोक क्या लगने के बाद मेरे परिवार के आदमी देखने आ गए भी अभी के साथ क्या हो रहा। वो तो खाली हाथ थे, पटापट गंडासों के साथ वो प्लान थे। कम से कम 10 से 15 बच्चे थे उस टाइम तैयार गंडासों के साथ। वो आपके ऊपर लगा रहे हैं भाई, आप आए और आपने ही लोगों को बुलाया, ईंटें आपने छत से फेंकी, इस तरह के आरोप? छत तो उनकी है जी, हमारी छत थोड़ी वहाँ। अच्छा, उनकी छत है? उनकी छत से आई, ठीक है। वो तो प्लान थे, उन्होंने वीडियो बना ली, क्योंकि तो पहले प्लानिंग के तहत थी काम कर रहे सब। हम लड़ने के उसमें थोड़ी आ रहे थे। मैं तो समझाने गया था भाई क्यों लड़ रहे हो। अगर लड़ने के लिए जाता तो मैं कल्ला थोड़ी जाता, अपने 2-4 साथियों को 2-4 भाइयों को साथ में लेके जाता। 40 से 50 व्यक्ति आपके साथ थे और जब से आप पार्षद बने हैं तब से ही मतलब ये हाल इसी मोहल्ले में चला हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था भाई जंगल राज बना रखा। असल में आपको सही बात का किसी को नहीं पता क्या बात है। तो सर आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप वहां से हटवा देते। आप कह रहे हैं भाई झगड़ा हुआ था उनका, आप हटवा देते भाई? नहीं, हटवाने तो गया था जी। तो उसमें भी हमला कर दिया आपके? मेरे ठोके जी, पहले किसने ठावेंगे जी। एक भाई था मेरा शशिकांत, वो मेरे पास में खड़ा था, नियत्ता खड़ा था। उसका हमारी गंडासी में 2 फाड़ कर रहा है, सिर्फ सीरियस है, एडमिट है कैथल। वो सिंदर आया देखने के लिए, मेरा अंकल सुरेंद्र जी उनको कर दिया। मेरा भाई एक ऐसे ही खड़ा था, उसका हमारी गंडासी सिर में। तो मतलब आपका कहना है फिर आपने पुलिस वगैरह को फोन नहीं किया? फोन किया जी। मौजूदा पार्षद हो? देखो जी, हमारे यहाँ जी गोत्रवाद सिस्टम यहाँ पे चला रखा जंगल राज। जैसे कि हमारे यहाँ 9 गोट है, एक परिवार है मचल परिवार। वो बोलता है भाई किसी भी उनके गोत्र की लड़की को हम यहाँ शहर में नहीं आने देंगे। और हमने उनका विरोध किया, भाई ये यहाँ पर संविधान है भाई, संविधान जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से चलेंगे हम आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। तो हमारे एक लड़के ने, शिब्बू अठवाड़ ने, तो मछलियों की लड़की के साथ शादी कर ली 28 तारीख को हाई कोर्ट से। तभी से आपसी मतभेद चले हुए हैं। इन्होंने भीड़ इकट्ठा करके चौकी में भी गई है। पुलिस स्टाफ भी वहां पे था सारा का सारा। जो स्टाफ में भी धमकी दे के आए थे ये इंचार्ज, सारा ऑफिस दफ्तर में सारे अफसर थे भाई जो भी शादी करेगा हम उसको जिंदा नहीं छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। आपका कर्तव्य तो बनता है पार्षद साहब भी, आप समझाएं लोगों को। जिस तरह रात झगड़ा हुआ उसमें आप समझा भी सकते थे, और मौके पर आप मौजूदा पार्षद है, पुलिस को उसी टाइम भी बुला सकते थे भाई झगड़ा ना हो। मेरे आंखों के सामने मेरे चाचे, मेरे भाई, मेरे आंखों के सामने गंडासी लग रही लगना जी। तो मारने वाले से तो बचाने वाला कहीं ना कहीं बड़ा होता है पार्षद साहब। वो एक ने बचाई थी, उसकी आर पार लग रही गंडासी, हाथ कट गया उसका। तो प्रशासन से आपने बातचीत की इस मामले में? नहीं, इस समय अभी तक कोई बात नहीं। अभी तो हम घर में बैठे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया था, भाई विक्की जी आपको मारने की प्लानिंग चली हुई है। मतलब आपकी जान को खतरा है आपके? मेरे तभी तो मैं अंदर बैठा हूँ जी। और मेरे ने पूरे परिवार को जान से खतरा है पूरे परिवार को। क्योंकि जो ये मैटर चला हुआ है ना गोत्रवाद का, इसको लेके ये बिल्कुल कट्टर है, ये मजबूत है और ये बहुत कम चांस है कि मुझे छोड़ दे। तो पार्षद की भी नहीं मानते? आप कह रहे हैं भाई इस तरह के? मैं एक बात बता, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पार्षद होकर मैं लट्ठाऊंगा क्या हाथ में? क्या सिचुएशन बनी होगी उस समय? तो आपका तो ये कहना है। और आप वीडियो देखी थी आप? मैंने भी देखी वीडियो। कितने कौन से 50-150 आदमी थे हम, 5-6 आदमी थे वही थे। इतने तो हमारे घर वाले पूछने लगे क्या हुआ। इतना तो कैथल जाली दिया, एडमिट कराने पड़े, मानना ज्यादा सीरियस हो रही है भाई। ऊपर से ईंटें बरसाई, कम से कम आधा पौना घंटे से बरसाई। देखो जी, जहां पर ईंटें बरसाई गई हैं वो घर उन्हीं का है और उन्हीं द्वारा ईंटें बरसाई गई हैं। मेरे 3-4 भाई हैं छोटे से, उनका भी सारा का ईंटा लग रही है। तो मतलब आपका कहना है आपकी जान का भी खतरा है? मेरा हमारे वो तो मैं साइड में होगा नहीं, मेरे तबलीग कर जल्दी है मैं को गंडासी। तो क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? आप मौजूदा पार्षद हैं। मैं पूरे प्रशासन से यही अपील करना चाहूंगा कि कृपया पुंडरी शहर को संविधान के अनुसार चलाएं।
क्योंकि जो ये जंगल राज बनाना चाहते हैं, और तो राजा महाराजा का टाइम था भाई, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तानाशाही नहीं है जी। संविधान के हिसाब से, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, उसी के हिसाब से ये शहर चलेगा, ना कि किसी के दल बल के हिसाब से।